क्या आप भी चाहते हो कि आपके दाँत भी बहुत खूबसूरत हो, दाँत मोतियों की तरह हो, पीलापन ना हो, एकदम खूबसूरत से अच्छे दाँत हो, जिससे कि हमारी स्माइल भी बहुत प्यारी हो जाती है। अगर दाँत खराब हो, दाँत सड़े-गले हो, खैनी, बीड़ी, पान, इन गुटखा की वजह से दाँत बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, हमारे दाँतों के ऊपर की लेयर को निकाल देता है, जिससे हमारे दाँत बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। लेकिन जब हम घर पे आते हैं ना और कुछ महीनों बहुत ही जल्दी कुछ महीनों कुछ दिनों में ही हमारे दाँत फिर से खराब हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ सफाई करने में ऊपर की लेयर को हटा देता है और फिर दाँत हमारे पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो अगर दाँत जो है ना पीलापन है, सड़न है, परेशानी है या गुटखा, पान, बीड़ी की वजह से दाँत खराब हो चुके हैं, तो आप इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इस रेमेडी में हम यूज़ कर रहे हैं लहसुन। और जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे उसका कारण है, चूँकि मैं यहाँ पे लहसुन का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि लहसुन जो होता है ना, ये रिसर्च में पाया गया है कि मसूड़ों के इलाज में ये बहुत ही असरदार होता है, क्योंकि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो दांतों की सारी परेशानियों को दूर करता है। इसलिए मैं यहाँ पे लहसुन का यूज़ कर रही हूँ। और चूँकि छोटे बच्चे हैं तो आप एक ही लहसुन का यूज़ करिए, और बड़े लोगों को यूज़ करना है तो आप 2-3 लहसुनों का यूज़ कर सकते हो। कम से कम 3 लहसुन का ज़रूर यूज़ करो, बड़े हैं तो इसको हमें इस तरीके से बारीक से कूट लेना है और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। और अगर दाँत मैं यही कहूँगी कि अगर दाँत बहुत ख़राब है, मसूड़ों से खून आ रहा है, पीलापन है, बदबू है, कैविटीज़ है, कई सारी परेशानियाँ हैं, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। ये बहुत ही सिंपल आसान सा है और इससे बहुत ही असरदार होता है, ये बहुत ही फ़ायदा करता है। आप इसे हफ़्ते में 3-4 बार कम से कम यूज़ करिए। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको कूट ली हूँ और कूट करके इसे प्लेट में मैं निकाल ले रही हूँ। तो कटोरी या प्लेट में आप किसी चीज़ में इसको निकाल लीजिए। और ये उतना ही गुणकारी होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और जो भी चीज़ें हम इसमें डालेंगे उसके बहुत ही अच्छे गुण हैं, इसीलिए मैं उसमें डालूँगी और उसका कारण भी मैं दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल ली हूँ। अब मैं डालूँगी यहाँ पे थोड़ा-सा नमक। नमक भी इसलिए हम डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पीएच लेवल को बनाए रखता है, मुँह के पीएच लेवल को बनाए रखता है। ये हमारे मुंह में अगर छाले पड़ गए हैं तो उनको भी ठीक करता है और हमारे दांत में कीड़ों को लगने नहीं देता। इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़े से नमक का भी यूज़ कर रही हूँ। और फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं थोड़ा सा वाइट पेस्ट। वाइट पेस्ट जो है ये हमारे दांतों को और साफ़ करेगा, चमकीला बनाएगा, तो ये भी इसमें सहायक है। इसलिए मैं यहाँ पे वाइट पेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। अब सिर्फ वाइट पेस्ट का ही यहाँ पे यूज़ करिए और किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है, मतलब वाइट पेस्ट का ही यूज़ करना है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं थोड़ा सा नींबू। नींबू जो है बहुत ही गुणकारी होता है, तो अगर आप 2-3 लहसुन लिए हैं तो उसमें 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच लीजिए। और अगर एक लहसुन चूँकि हमने लिया है तो आधे चम्मच से भी थोड़ा-सा हमने कम नींबू का यहाँ पे यूज़ किया है। और नींबू डालते ही ये ना रिएक्शन करना शुरू कर देता है। आप चाहो तो यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी कर सकते हो। तो देखो ये रिएक्शन होने लगता है और ये झाग की तरह बनने लगता है, थोड़ा-सा हल्का-सा झाग की तरह बनने लगता है। और बस इसको थोड़ी देर हमें इसी तरीके से फेंटना है, अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि ये तैयार हो जाए और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये तैयार हो चुका है। तो ब्रश अगर आप यूज़ करते हो तो पहले इसको आधे घंटे पानी में, सादे में, नॉर्मल पानी में भिगो दो या फिर 2 मिनट इसे गुनगुने पानी में भिगो दो। इससे इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये ब्रश आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, जो हमारे मसूड़ों को नुकसान ना करे। तो इस तरीके से आप ब्रश को यूज़ करिए। ये ऑप्शनल है, ऐसा ज़रूर नहीं कि आप इसको करो, बट इससे ना दाँत जो मसूड़े को नुकसान नहीं होगा। और इसको सबसे पहले आप उँगलियों से करिए। पहले आप थोड़ा-सा उँगली में पेस्ट लीजिए और मसूड़ों की मालिश करिए, क्योंकि मसूड़े अगर स्वस्थ रहेंगे ना तो हमारे दाँत अपने आप ठीक रहेंगे, मसूड़ों से खून नहीं आएगा, मसूड़े अच्छे रहेंगे, तो दाँतों को पकड़ के रखेंगे, जिससे कि दाँत हमारे मजबूत रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पेस्ट को इस ब्रश में लगा ले रही हूँ। अब इसको लगाने के बाद आप इसको यूज़ करिए, हफ्ते में 4 बार कम से कम यूज़ करिए और इसका आप रिज़ल्ट देखोगे। यूज़ करने के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखोगे, दाँत बिल्कुल मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। पीलापन और खैनी, जो सड़े गले दाँत है ना, वो धीरे-धीरे ठीक होना शुरू कर देंगे। बस आप ये करने के बाद कुल्ला कर लीजिए। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसका यूज़ करते हो ना तो कुछ टाइम के लिए खैनी, गुटखा, ये पान आपको छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़िए, फिर आप इसका यूज़ करिए। और डॉक्टर के पास सफाई करवाने के लिए जा रहे हैं तो वो
कुछ टाइम के लिए होगा, तो आप इसको यूज़ करिए और अपनी स्माइल को बहुत ही प्यारी बनाइए, अपने दाँतों के पीलापन को दूर करिए, बदबू, सड़न को दूर करिए और अपनी स्माइल को खूबसूरत बनाइए। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।